स्पीकर। दोस्तों आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आ ग्लोबल एक्सपोर्ट में, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज लेके आया हूं नया टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते टाइम किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। तो कुछ लोग मेरे YouTube चैनल पे कमेंट किया है कि सर प्रोडक्ट अगर हमारे पास है तो हम उसको कैसे कौन सी मार्केट में भेज सकते हैं, या फिर अगर हम नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मार्केट से सप्लायर से हमें प्रोडक्ट लेना है जो इंडिया में प्रोडक्ट बनते हैं या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, हम एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर उनको कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए पहले हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करें, क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किस प्रोडक्ट में कैसा मार्जिन है, किस प्रोडक्ट में कैसा ग्रोथ है, और किस प्रोडक्ट में कंपटीशन कैसा है, और ट्रेड एग्रीमेंट किस प्रोडक्ट का कैसा है, किस कंट्री में हमें करना चाहिए। तो यही सब उलझनों का सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल, हाउ टू सिलेक्ट ए प्रोडक्ट और व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट सर। तो सबसे पहले आसान भाषा में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सबसे पहले है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। डिमांड सप्लाई एनालिसिस मींस कि आप डिमांड देखें कि किस प्रोडक्ट का डिमांड फॉरेन कंट्री में है। जरूरी नहीं कि वो आपको अमेरिका में ही देखना है। जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं कंसिडर कर रहा हूं कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको प्रोडक्ट अब सेलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए कुछ 7 बेसिक फैक्टर्स रहते हैं, वो आप साथ के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका बिल्कुल क्रांतिकारी होगा, उसमें आपको फिर कोई फेल करने वाला नहीं होगा। प्रोडक्ट इन केस ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन ओनली। सो प्रोडक्ट का डिमांड देखे किस कंट्री में किस प्रोडक्ट का डिमांड है, या और सप्लाई, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोडक्ट का डिमांड तो देख लिया, अरे वाह इस कंट्री में अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है, लेकिन हमारे पास सप्लाई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट तो हम चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट का सप्लाई और डिमांड दोनों देखना पड़ेगा। अभी अगर हमें देखना कि हमारे पास सप्लाई एग्रीकल्चर का बहुत है या इमिटेशन ज्वेलरी का बहुत है, जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा है, तो वो किस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं और किस कंट्री में वहाँ पे डिमांड है, उसका पोर्ट का डाटा उठाना है, डाटा स्टडी करना है। तो ये पहला फैक्टर है प्रोडक्ट डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, फर्स्ट फैक्टर। द सेकंड फैक्टर इज अ प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कितना किस प्रोडक्ट में है, और जैसे आप एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट में अगर करेंगे, वीट में ये करना चाहेंगे तो उसमें प्रोडक्ट मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है, 5 to 7% ही मार्जिन रहता है, लेकिन उसके कंटिन्यूस आपको कंटेनर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कंटिन्यूस उसके रिपीट ऑर्डर आएंगे आपको, तो उसमें क्या है आपका बल्क में क्वांटिटी रहती है तो इनकम आपकी जनरेट होती रहती है, तो उसमें इश्यू नहीं है बिल्कुल भी। और अगर जैसे आपको हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं तो जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी होगी, स्टोन्स प्रोडक्ट हो गए या फार्मास्यूटिकल हो गए, लेकिन उसमें क्या थोड़ा सा आपको जो सप्लाई डिमांड है, डिमांड रेगुलर बेसिस पे नहीं रहती है। तो रेगुलर बेसिस पे अगर डिमांड आपको चाहिए तो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जाना चाहिए। अगर आपको हाई मार्जिन चाहिए तो आपको फार्मास्यूटिकल हो गया, इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, स्टोन्स हो गया, इन सब प्रोडक्ट में जाना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन यू कैन सेलेक्ट द प्रोडक्ट, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट इज द ग्रोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉफिट मार्जिन भी देख रहे हैं, अभी जैसे कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो कोरोना वायरस के लिए अभी मास्क, सैनिटाइजर और ये भी जो अभी प्रोडक्ट है, अभी उनका डिमांड है, ग्रोथ भी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन हम उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अभी जैसे कि वैक्सीन आ जाएगी, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, तो उसमें फिर अगर हम इसी प्रोडक्ट में सेलेक्ट करते हैं, इसमें मैं ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि इसी प्रोडक्ट में आप नहीं कर सकते, आप इस प्रोडक्ट में बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर प्रोडक्ट को चेंज करना रहेगा। आप इससे भी प्रॉफिट कमा लीजिए, आप इससे फिर अपना टर्नओवर बना लीजिए, इसके बाद जैसे अगर नॉर्मल होता है तो आप अपना प्रोडक्ट को फिर चेंज कीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट नंबर 3 में बोलने का यही मीनिंग था कि उसका हमें प्रोबेबिलिटी देखना है, ग्रोथ प्रोबेबिलिटी कितना है, ये कंटिन्यूस बिजनेस हमें देगा कि बीच में रुक जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल रहता है, पहले वो स्टार्ट होता है, फिर वो बूम रहता है और फिर उसका डिक्लाइन मतलब डिटोरेशन, फॉल डाउन होता है। तो ये हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल रहता है। कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के ले, किसी भी मार्केट का आप रिसर्च कीजिए, इस ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट
फोर्थ मेथड इज कंपटीशन। कंपटीशन आपको एनालिसिस करना है कि अगर जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आप करना चाहें कहीं पे, तो उसमें चाइना हमारा कंपटीटर है, इवन वो हमसे बेटर प्राइस पे दे सकता है, तो वहां पर हम लोगों को कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा। अभी जैसे अगर आप हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट में इंडिया का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो उसमें जो भी अगर एंटीक और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, चाइना अगर जिसको बनाता है वो मशीन के द्वारा बनाता है, मशीन मेड रहते हैं, ह्यूमन मेड नहीं रहते हैं। और जो इंडिया में बनते हैं वो हैंडमेड रहते हैं, ह्यूमन मेड रहते हैं। तो अगर यूके, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करें तो वो गरीब लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, और जो यूजर फ्रेंडली और इको फ्रेंडली जो चीज़ें हैं, जो हैंडीक्राफ्ट है, वो उनको प्रमोट करना चाहते हैं। तो उसमें हमारा यूएसपी है। तो उसमें बताना चाहूँगा कि उसमें कंपटीशन आपको इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हमारा यूएसपी है, तो और केमिकल प्रोडक्ट में हमारा यूएसपी है। तो ये सब प्रोडक्ट में हमें कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप कंपटीशन को भी कंसिडर कीजिए वाई सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द टारगेट कंट्री। टारगेट कंट्री हमारा क्या रहेगा और उस कंट्री में प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, वहाँ पे सर्टिफिकेशन क्या क्या चाहिए। जैसे आप अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अगर जाना चाहते हैं, तो उसमें अगर अमेरिका में करना चाहते हैं तो एफडीए का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और बहुत सारे आपके सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे जो कि उस कंट्री में रिक्वायर्ड है टू सेल योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ट्रेड रेगुलेशन। ट्रेड रेगुलेशन, या जैसे आपने कभी सुना होगा कि वियतनाम के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, इन सब के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये आपको स्टडी करना पड़ेगा किस कंट्री के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसे चाइना है, तो चाइना इतना सब कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसके साथ क्या हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा? नहीं होगा। तो उससे प्रोडक्ट लाने वाला यानी इंपोर्ट करने वाले पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। तो गवर्नमेंट उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगाती थी, लगा रही है, और अभी इंक्रीज भी कर रही है। और जैसे जिस कंट्री के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उस कंट्री से अगर हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमें हमारे इंपोर्टर को उसमें इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी रहती, या फिर मिनिमम देनी रहती। और उस कंट्री को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ का जो इंपोर्टर रहेगा, यानी जो हमारा बायर रहेगा, उसको अपनी कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस कंट्री के साथ में है। तो आप जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो आप ये भी ध्यान रखिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस किस कंट्री में हमारा है, तो हम उस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि इंपोर्टर को इंपोर्ट ड्यूटी अगर नहीं देनी पड़ेगी तो वहां पे हम प्राइस कंपटीशन बीट कर सकते हैं, प्राइस कंपटीशन बीट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, प्राइस कंपटीशन बीट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फैक्टर रहता है मार्केटिंग स्किल्स में सर। तो नेक्स्ट इज सातवां बट नॉट द लिस्ट, SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस क्या होता है? SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपको थ्रेट देखना है कि क्या थ्रेट है, क्या डर है, उसमें क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या ग्रोथ हो सकती है, और एक कैसे प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा हमें, और हमारा कंपनी स्केल अप कैसे होगा, और उसमें वीकनेस क्या है वो सब देख सकते हैं, और स्ट्रेंथ उसकी क्या है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में SWOT एनालिसिस आप करेंगे तो आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और ये 7 मैंने ऐसे आपको मेथड बताए जो कि सॉलिड मेथड है। कोई भी आपको एक वीडियो में, एक कहीं पे, एक पेज पे ये 7 के 7 एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी रिसर्च में नहीं मिलेंगे। तो मैं सब डाटा इकट्ठा करके आपके लिए रिसर्च करके लेके आया हूँ, ताकि हमारा जो नया स्टार्टअप है या एक्सपोर्टर है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या जो नया स्टार्ट करने वाले हैं, उन सब के लिए मैं जितना हो सके, मेरा कोशिश यही, हमारी टीम का कोशिश यही, हम यही एनालिसिस करके आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम कितना आपको मैक्सिमम इनपुट दे सकें, कितना हम मैक्सिमम आपको मोटिवेट कर सकें, ताकि आप एक्सपोर्ट करें। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कीजिए, फॉरेन करेंसी को अपनी कंट्री में लेके आइए, और अपने जो सुनहरे दिन थे पहले वाले वो वापस लेके आइए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू।